बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले अफ़गान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको आलमी मीडिया भी कवर कर रहा था, और उन्होंने उन सवालात के जवाब दिए और वो नुकात उठाए जो बहुत सारे लोगों के दिलों में शुक व शुबहात थे, उनको दूर करने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश और कुर्बानियों के बाद ये जंग जीती है और आज़ादी सबका हक है, ये ज़मीन हमारी है, हम इस ज़मीन के लड़े और काबिज़ीन से इसको हमने आज़ाद करवाया। तो सबसे पहले मैं अपने अफ़गान अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो आज़ाद हो गए, और इस जंग में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और हमने बड़ी मुज़ाहमत और बड़ी जद्दोजहद के बाद ये आज़ादी हासिल की। अब आज़ादी हासिल करने के बाद हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। इदारे अपने काम करें, और अगर किसी को कोई शुबा है, कोई किसी के जहन में कोई ऐसी बात है, तो वो हमसे रुजू करे और हमें बताए। दूसरी उन्होंने ये बात की कि अब अफ़गान सरजमीन किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, यानी यहाँ पे ये सरजमीन अमन के लिए इस्तेमाल होगी, अपने पड़ोसियों के लिए और अपने आसपास रहने वाले ममालिक के लिए ये सरजमीन अमन की जगह होगी, और यहाँ अब मज़ीद कोई दुश्मनी नहीं पलेगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमने ये फ़ैसला किया था कि हम अफ़गानिस्तान में यानी काबुल में बग़ैर असलहे के दाखिल होंगे, और ताकि लोगों को अमन का पैगाम जाए। लेकिन साथ में हमें ये भी शुक व शुबहात थे कि हो सकता है जंग का सामना हो या कोई और ऐसी बात हो, लिहाजा हम असलहे के साथ गए, लेकिन हमने वहाँ पे जंग नहीं की। और साथ में ये भी कहा कि हमारी कोशिश ये थी कि चूँकि काबुल के अंदर सफारत खाने हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीर बैठे हुए हैं, ताकि उन लोगों को कोई मसला ना हो, वहाँ फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान है, तो उनको कोई इशू ना हो, इसलिए हमने भरपूर कोशिश की कि काबुल में हम पुरअमन तरीके से रहें। हमारे नाम पे कुछ लोगों ने लूट मार की है, जिसको हम देख रहे हैं, और इसकी इजाज़त हम किसी को नहीं देंगे कि वो यहाँ पे लूट मार करे या कोई और ऐसी बात करे, क्योंकि हमें दुनिया देख रही है। दुनिया के जहनों में मुख्तलिफ शकूक व शुबहात हैं कि अफ़गानिस्तान अब कैसे होगा। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान अमन की जगह होगी, और यहाँ पे हम निज़ाम बनाने के लिए आपस में मुशावरत कर रहे हैं, और अनकरीब हम उस निज़ाम तक पहुँच जाएंगे, मुशावरत हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और हम दुनिया को एक नया अमन का निज़ाम यहाँ से देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे किसी पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं होगी, ख़वातीन के ऊपर काम की पाबंदी नहीं होगी, पढ़ने के ऊपर पाबंदी नहीं होगी। जो लोगों के दिलों में हमारे खिलाफ कोई ऐसी बात है वो दिलों से निकाल दें, हम इंशाअल्लाह उनके ज़हन में जो बातें होंगी वो यहाँ से हम ख़त्म करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि काबुल के अंदर रहने वाले लोगों की इज़्ज़त, जान, माल और आबरू, उसका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लोग यहाँ से जाने की कोशिश ना करें, हम उनके लिए एक अच्छा अफ़गानिस्तान देंगे, और हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। साथ में ये भी कहा कि जो इदारे काम कर रहे थे, जो अफसर काम कर रहे थे, वो अपने काम पे आएँ, अपने काम को जारी रखें, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं निकाली जाएगी। हमारे साथ अगर किसी ने ज़्यादती की है तो हम उस ज़्यादती का बदला बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और जो सिफारतकार यहाँ पे काम कर रहे थे वो अपनी सिफारतकारी जारी रखें, ना जाएँ इस मुल्क को छोड़ के, हम पूरी दुनिया में अमन का गहवारा हो। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि हमने दीनी इक़दार और दीनी सकाफ़त को और दीनी रिवायात को फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, लिहाजा हम यहाँ पे दीनी इक़दार रिवायात के मुताबिक काम करेंगे। कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जो हमारे इस्लाम, हमारी दीनी रिवायात और हमारी सकाफ़त से वो मुनाफी चल रही हो। उन्होंने जंग के ख़ात्मे का ऐलान भी कर दिया कि आज के बाद इस सरज़मीन के ऊपर जंग नहीं होगी, और हमारी पुरानी दुश्मनियाँ जिनके साथ भी थी वो ख़त्म हो गई। दुश्मनी हमारी सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए थी, क्योंकि हम इस ज़मीन को छुड़ाने के लिए 20 साल लड़े हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, आज़ादी हमारा हक़ था और हमने अपना हक़ छीन लिया है। और साथ में ये भी कहा कि अफ़गान अवाम को मुबारक हो कि उनको अपनी सरज़मीन मिल गई, उनकी ज़मीन के ऊपर जो काबिज़ीन थे उनको हमने यहाँ से भगा दिया है, और इंशाअल्लाह इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह की हुकूमत कायम होगी और अल्लाह का निज़ाम राइज होगा।